Now, second theorem, that is a property of an angle bisector of a triangle. It is very important property. आफ्टर बीपीटी अगर कोई एक्सपेक्टेड थियरम हो फ्रॉम चैप्टर 1 फॉर योर एग्जाम तो वो ये है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल. व्हाट द थियरम सेज, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. यानी क्या कि ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों, ये बाइसेक्टर है, वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ओके, सो नाउ दिस एंगल बाइसेक्टर ये क्या कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल का बाइसेक्टर है उसका जो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड को ये एंगल बाइसेक्टर रेशियो में डिवाइड कर रहा है. किस में डिवाइड कर रहा है? रेशियो में. देखिए आपको यहाँ पर, अच्छा आपको ए बी सी और ई दिया है, तो देखिए सी ई बाइसेक्टर है, राइट. तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा, हमें दिया है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल. अपोजिट टू द एंगल मतलब जो एंगल का बाइसेक्टर है वो एंगल का जो अपोजिट साइड है, वो अपोजिट साइड को ये बाइसेक्टर रेशियो में डिवाइड करता है. तो ये बाइसेक्टर कौन सा रेशियो बना रहा है, देखिए ए अपॉन ई बी, राइट. ये रेशियो बन गया, ये बाइसेक्टर ने ये साइड को डिवाइड किया रेशियो ए अपॉन ई बी में. सामने किसके साथ, तो बोला है रिमेनिंग साइड. रिमेनिंग साइड कौन है, ये दो, राइट. सो वो है ए सी अपॉन सी बी, राइट. आप सी ए अपॉन सी बी भी लिख सकते हैं. ओके, फिर से एक बार, ये बाइसेक्टर है सी एंगल का, तो सी एंगल के बराबर अपोजिट में कौन है, साइड ए बी. तो ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये साइड ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है. कौन से रेशियो में, ए ई अपॉन ई बी. किसके साथ, रिमेनिंग साइड्स. तो रिमेनिंग साइड्स हो गए ए सी एंड बी सी. ये हमें यहां प्रूव करना है. बहुत ही सिंपल सम है. सीधा डायग्राम हमें दिया इन ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है. बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन पॉइंट डी. बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये मैंने रेड मार्क से बाइसेक्टर शो किया है, इट इज सीई, राइट. वो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट में. अब ये बाइसेक्टर है, इसीलिए ये दो इक्वल एंगल्स मैंने शो किए. मैंने कलर्स थोड़े अलग रखे हैं सो दैट हमें आगे का पार्ट समझ में आए. क्लियर. तो ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ओके, हमें प्रूव करना है ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी. बहुत ही सिंपल है. फॉर दैट हमने कंस्ट्रक्शन किया. व्हाट, ड्रॉ लाइन बी डी पैरेलल टू सी ई. ये रहा लाइन बी डी जो सी को पैरेलल है, पासिंग थ्रू बी. ये लाइन बी डी बी से पास हो रहा है. देन ये लाइन ए सी है, इसे एक्सटेंड करो तो ये बी डी है, वो लाइन ए सी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. क्लियर. तो नाउ वी हैव टू प्रूव कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी. सम इज वेरी सिंपल. देखो हमें क्या बोल दिया है, बी डी पैरेलल टू सी ए. व्हेनेवर पैरेलल दिया इन ट्राइंगल, अगर एक दो पैरेलल लाइंस या दो पैरेलल साइड दिया है
तो समझ जाना है हमें बीपीटी अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा अलग से बता दूं, समझो ये ट्राइंगल है, ये ऐसा ट्राइंगल है, मैं ये साइड निकाल देता हूँ, ये रहा सीई जो बीडी को पैरेलल होगा। तो अगर मैं इसमें बीपीटी अप्लाई करता हूँ, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने इसके आगे ही समझा है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। सो ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी, फिर ए से स्टार्ट करना है, ए सी, ओके, ए सी अपॉन सी डी। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं, जो अपना डीपीटी था वो डायग्राम बन गया, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। लेकिन हमें जो प्रूव करना है वो देखिए, ए ई अपॉन ई बी फॉर्म हो गया, ए सी भी मिल गया, सिर्फ सी बी के प्लेस पे सी डी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये सी डी और ये सी बी को इक्वल बताना है। ये पूरा थियरम सिर्फ ये दो को इक्वल बताना है। ये दो इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद हमें सीधा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम अप्लाई करना है और हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब पहले हम लोग क्या करेंगे, विल प्रूव दैट CB इक्वल टू CD, पहले ये हमें प्रूव करना है। एंड फॉर दैट हमें बहुत ही सिंपल एक कंसेप्ट दिया है। मैं यहां पर एक डायग्राम बता रहा हूं आपको, देखिए ये लाइन C है और ये हो गया BD, CE और BD, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम है, यहाँ हमारा A आ जाएगा, ये हमारा E है। तो देखिए यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस है, मैं अभी ये पार्ट ड्रॉ नहीं करता समझने के लिए। C पैरेलल टू BD, ठीक है। और सबसे पहले मैं लेता हूं ट्रांसवर्सल AD, देखिए AD ट्रांसवर्सल है, तो ये बन जाएगा, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बहुत ही सिंपल समय, देखो इसे याद रखने का मैं एक हिंट भी देता हूं, यहाँ पर हिंट दे रहा हूं मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4, राइट। अब इसको याद रखने का एकदम सिंपल मैं आपको पैटर्न दे रहा हूं, इसका हिंट आप याद रखिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके। देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये होगा ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, 2 इक्वल टू 4। फिर थर्ड स्टेटमेंट आएगा 1 इक्वल टू 2 given and therefore angle 3 equal to 4 and therefore CB equal to CD। बस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है इसका। इस सिंपल हिंट दिया मैंने,
ए ये 1 2 3 4 एंगल है, तो 1 and 3 इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, 2 4 इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल, बट 1 2 गिवन है इसीलिए 3 4 इक्वल है, और अगर 3 4 इक्वल है इसीलिए CD इक्वल टू CB हो जाएगा, जो हमारा मेन कंसेप्ट है। और एक बार ये प्रूव हो गया उसके बाद हमें फाइनली क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हिंट है वो आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है ये याद रखना। मैं फिर से बता देता हूँ, 1 and 3 इक्वल करस्पॉन्डिंग, 2 and 4 इक्वल अल्टरनेट, लेकिन 1 2 गिवन में ही दे दिया इक्वल है इसीलिए 3 4 इक्वल है, और 3 4 इक्वल है, दैट्स वाई CD इक्वल टू CB। बहुत ही सिंपल सम है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दी प्रूफ। तो पहला है यहाँ पर, ये हमारा नंबर 1 और ये हमारा नंबर 3, 1 और 3 एंगल है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहां मैं लिख रहा हूं रे CE पैरेलल टू लाइन BD, CE पैरेलल टू लाइन BD, और वी कैन राइट अ सेगमेंट BD, ओके। सो रे CE पैरेलल टू सेगमेंट BD एंड ट्रांसवर्सल होगा AD, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल AD से बनेगा, एंड segment AD we can write line also, segment AD is transversal, ठीक है। CE parallel to BD and AD is transversal। अब ये अगर ट्रांसवर्सल है तो कौन से एंगल बनेंगे, देखिए 1 और 3 मैंने फर्स्ट दिया है, 1 and 3, ये 1 and 3 करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, तो हमें उसका नाम लिखना है ACE, एंगल ACE, और थर्ड नंबर है एंगल CDB, ये आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट 1, ये हमारा फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, राइट। अब है एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, देखिए 2 and 4, अगेन इसके लिए भी मैं एक डायग्राम आपको बना के देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा CE और BD है, और हमने ट्रांसवर्सल लिया, अब मैं ट्रांसवर्सल लेता हूं CD, सेगमेंट CD ट्रांसवर्सल है, तो देखिए Z बन जाता है, Z। तो यहां पर आएगा एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 4, देखिए 2 and 4, तो ये अल्टरनेट एंगल बन गए। तो हमें क्या लिखना है, एंगल ECB, राइट, ECB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, ये हमारा बन गया अल्टरनेट एंगल। लेकिन लिखना कैसे है, राइट। तो हमने ट्रांसवर्सल किसे लिया है, देखिए सेगमेंट AD को ट्रांसवर्सल लिया, अब हम ट्रांसवर्सल किसे लेंगे, सेगमेंट BD को। तो कैसे लिखना है, नाउ बाय टेकिंग segment CB as transversal, ओके। तो कौन से एंगल फॉर्म होंगे, हमने अगर CB को ट्रांसवर्सल लिया तो ये Z बन रहा है, सो एंगल 2 एंड एंगल 4,
सो एंगल 2 क्या है हमारा? एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी is congruent to angle CBD, angle CBD। यहां हम रीजन देंगे अल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। ये हमने सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सॉल्व किया, राइट। एंगल 2 एंड एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स बन गए। नाउ अब है एंगल 1 एंड एंगल 2, यानी कि ये दो। तो हमें ऑलरेडी लिखा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी सीई इज बाइसेक्टर है, वो हमारा गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? बट हम लिखेंगे एंगल ACE is congruent to angle ECB। ये हमें आ गया गिवन। कैसे ये गिवन है? ये गिवन कैसे है? कि बाइसेक्टर बोला हमें, रे सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये हमें गिवन में दिया है, इसीलिए ये इक्वल है। तो ये भी हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया। ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। सो फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 एंड फ्रॉम 3 वी कैन से एंगल 3 एंड 4 इक्वल। देखिए 1 एंड 3 एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंड 4 इक्वल है, अल्टरनेट एंगल। लेकिन 1 2 तो इक्वल दे दिया, देखिए गिवन में, इसीलिए एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। सो एंगल 3 और 4 कौन है? एंगल 3 है CDB और एंगल 4 है CBD। ये हमारा एंगल 3 हुआ और ये हमारा एंगल 4 हुआ। तो देखिए AC और ECB एंगल इक्वल है गिवन में, देयरफॉर एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर एंगल, क्या लिखेंगे हम? CDB is congruent to angle CBD। CDB इक्वल टू CBD। इसका रीजन देना है हमें फ्रॉम 1 to 3। वेरी सिंपल इट इज, राइट। ये बहुत ही सिंपल हमारा कंसेप्ट प्रूव हो गया। अब देखिए हमारा एंगल नंबर 3 एंड 4 प्रूव्ड इक्वल। अब आपको याद होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसेप्ट। आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसेप्ट क्या था? अगर समझिए दो, आइसोसेलेस मींस द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या है? अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। यानी ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये रहा, और ये साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये है, राइट। ओके, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब उसका कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्या है? अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। फिर से, इफ टू एंगल्स आर इक्वल then side opposite to that angles are also equal। यानी ये एंगल है तो उसका अपोजिट ये साइड है, ये एंगल का अपोजिट ये साइड है, दोनों साइड्स इक्वल हो गए, राइट। इसे हम ऐसा भी लिखते हैं साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ऐसा भी लिखते हैं। तो आप सेम यही कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल प्रूव हो गया, CDB इक्वल टू CBD। तो CDB यानी डी एंगल का अपोजिट साइड कौन है? CB है, देखिए। और दूसरा एंगल है CBD यानी B एंगल है, B एंगल का अपोजिट साइड कौन है? CD। तो देखिए CB और CD इक्वल हो गया, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, सी बी डी ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में हमने ऑलरेडी ये दो एंगल को इक्वल बताया, तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारा हो गया साइड सी डी और साइड सी बी, क्योंकि ये दो एंगल्स हमारे इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड हो गया सी डी, और थर्ड नंबर यानी डी एंगल का अपोजिट साइड है सी बी, राइट। तो मैं यहां लिखूंगा वी कैन राइट साइड, वी कैन राइट सेगमेंट। तो साइड सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। इसका रीजन हमें क्या देना है, इसका हम रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, राइट। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। ये हमारा साइड इक्वल आ गया जिसे हमें प्रूव करना था। और अब हमारा लास्ट स्टेप, और वो होगा क्या करना है, हमें बीपीटी अप्लाई करना है। लेकिन बीपीटी किस में अप्लाई करेंगे, हम ये सीबी निकाल देंगे। अगर हमने सीबी छोड़ दिया तो हमारा ट्राइंगल बनेगा ए बी डी, और उसमें पैरेलल होगा सीई पैरेलल टू बी डी, ठीक है। तो मैं लेता हूं ट्राइंगल ए बी डी। अब हम लास्ट स्टेप में आ गए, अब हम लास्ट स्टेप में हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या लिखेंगे, ए बी डी ट्राइंगल में सीई पैरेलल टू बी डी, राइट। सो रे सीई पैरेलल टू सेगमेंट बी डी, राइट, C parallel to BD. So by basic proportionality theorem, basic proportionality theorem by BPT, हम क्या लिखेंगे, राइट। देखिए अब हमारा ये CB छोड़ दो, पैरेलल है, तो AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CB, ठीक है। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। अब हमें जो प्रूव करना है, AE अपॉन EB प्रूव्ड, AC भी आ गया, CB के प्लेस पे CD आया, तो हमने CD को CB से इक्वल बता दिया। तो वी कैन राइट फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4 वी कैन राइट, सो मैं यहां फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 4 हम क्या लिख सकते हैं, AE upon EB is equal to AC, you can write AC or you say CA, one and the same, और CD के प्लेस पे CB हो जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो गया, hence proved। ये हमारा प्रूफ हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now, third property of the similarity chapter
property of three parallel lines and their transversal. Now what do you mean by transversal and what do you mean by intercept? First हम लोग रीड कर लेते हैं statement. The ratio of intercept made by transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept made on the other transversal by the same parallel lines. यानी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रांसवर्सल एंड व्हाट इज इंटरसेप्ट. पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. ये आपके थ्री पैरेलल लाइंस हैं, राइट? और ये हो गए, ये ब्लू लाइन से हमने जो दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. ये जो लाइन इंटरसेक्ट करके जा रहा है, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. अब इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट है वो थ्री पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल ने बनाया. तो कौन इंटरसेप्ट किसे बोलेंगे? दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल का पार्ट आएगा, यानी ये वाला पार्ट. दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल का जो पार्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांस इंटरसेप्ट. तो देर आर फोर इंटरसेप्ट. ये 1, ये 2, ये वाला 3 और ये हो गया 4. ठीक है? यानी यहां पर होगा AB, BC, PQ, QR. ये हमें प्रूव करना है कि इसका रेशियो इक्वल होता है, यानी 1/2 इज इक्वल टू 3/4. बस ये हमें प्रूव करना है. 1/2 यानी ये फर्स्ट ट्रांसवर्सल ने जो इंटरसेप्ट बनाया है, वो उसका रेशियो इज इक्वल टू द इंटरसेप्ट मेड बाय द अदर ट्रांसवर्सल. ये हमें प्रूव करना है, राइट? तो यहाँ देखिए, गिवन लाइन L पैरेलल टू लाइन M, पैरेलल टू लाइन N. देखिए पैरेलल है, एंड T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल. ये रहा T1 और ये है T2. ये दो ट्रांसवर्सल्स है, राइट? अब ये जो लाइन T1 है, ट्रांसवर्सल T1, वो लाइन LMN को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट A, B एंड C में. लाइन T2 लाइन LMN को इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट P, Q एंड R. सो इंटरसेप्ट क्या बनेगा? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. ये हमें प्रूव करना है. AB, BC, PQ एंड QR द इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट यानी ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइन के ऊपर जो पार्ट फॉर्म किया, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? ट्रांसवर्सल का एक पार्ट दो पैरेलल लाइन के बीच में होगा, यानी ये AB, ये रहा BC. वैसे दूसरा ट्रांसवर्सल का है पार्ट PQ इज इंटरसेप्ट एंड QR. तो ये इंटरसेप्ट का रेशियो इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है. फॉर दैट हमने कंस्ट्रक्शन किया. हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन सेगमेंट PQ ड्रॉ करना है, राइट? सेगमेंट PC हम ड्रॉ करेंगे, एंड दैट सेगमेंट इंटरसेक्ट द लाइन M एट पॉइंट D. ये रहा लाइन M, यहाँ पे वो D में इंटरसेक्ट कर रहा है. तो देखिए, ये सेगमेंट ड्रॉ किया हमने PC, तो दो ट्राइंगल बन गए. ट्राइंगल है ACP, एक ट्राइंगल है ACP, और सेकेंड ट्राइंगल है PCR. दो ट्राइंगल है. हमें ये दोनों ट्राइंगल में बहुत ही सिंपल है, दो बार BPT अप्लाई करना है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और वो अप्लाई करने के बाद हमें फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 दे आर इक्वल, हमारा प्रूफ हो गया. बहुत ही सिंपल सम है ये. सो मैं उसका प्रूफ सॉल्व कर रहा हूं, राइट? द फर्स्ट स्टेटमेंट, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ACP.
इन ट्राइंगल ACP, देखिए ACP ट्राइंगल है, इन दैट BD, जैसे लाइन L और M पैरेलल है तो उसी का पार्ट है AP और BD, वो भी पैरेलल होगा, राइट? तो फ्रॉम गिवन कंसेप्ट BD इज पैरेलल टू AP, राइट? इन ट्राइंगल ACP BD पैरेलल टू AP, segment BD parallel to segment AP, right? ये हमारा गिवन है, राइट? दिस इज अवर गिवन। इसीलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं BPT, राइट? सिर्फ BPT में ध्यान रखना है कैसे लिखना है। अगर आपने कोई भी ट्राइंगल में पैरेलल कंसेप्ट के बेस पे BPT अप्लाई किया तो आप कोई भी एक साइड से लिखना शुरू कीजिए। अगर आप ऊपर से नीचे लिख रहे हैं तो ये साइड भी ऊपर से नीचे लिखना है, और आप नीचे से ऊपर लिख रहे हैं तो ये साइड भी नीचे से ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखिए। तो मैं यहां से लिख रहा हूं क्योंकि हमें AB ऊपर चाहिए, सो AB अपॉन BC, राइट? देयरफॉर AB अपॉन BC। अब आपने AB अपॉन BC लिखा तो यहां से P से लिखना है, PD अपॉन DC। मैं इसे थोड़ा सीधा लिख देता हूं, क्लियर? AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। यहां मैं रीजन दूंगा by basic proportionality theorem। ये मेरा स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया, राइट? अब सेम वे हमें दूसरा ट्राइंगल लेना है PCR, राइट? सिमिलरली इन ट्राइंगल PCR, देखिए PCR में कौन सा पार्ट इक्वल होगा, लाइन M और लाइन N भी तो पैरेलल है, तो उसी का पार्ट है DQ और CR। सो इन ट्राइंगल PCR DQ parallel to CR, segment DQ parallel to segment CR। देखिए segment DQ parallel to segment CR, right? Therefore सेम हम ऐसे यहां पर BPT अप्लाई कर सकते हैं। तो कहां से स्टार्ट करना है, ऊपर से। So PQ upon QR is equal to PD upon DC। ये भी होगा by basic proportionality theorem, right? ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। इस सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमने प्रूव किया, एंड नाउ वी आर इन द लास्ट स्टेप। अब आप जरा ध्यान से देखिए, राइट? अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो देखिए AB अपॉन BC किसे इक्वल है, रेशियो PD अपॉन DC को। PQ अपॉन QR जो हमारा 2 प्रूव है वो किसे इक्वल है, PD अपॉन DC को। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 2 जो हमें प्रूव करना है वो सेम रेशियो PD अपॉन DC को इक्वल है, राइट? सो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 वी कैन राइट AB अपॉन BC is equal to PQ upon QR, hence proved,
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, राइट। AB अपॉन BC इट इज इक्वल टू PD अपॉन DC, PQ अपॉन QR इज ऑल्सो इक्वल टू PD अपॉन DC, यानी दोनों रेशियो इक्वल होगा फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 2, राइट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने तीनों बेसिक कंसेप्ट यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देन एंगल बाइसेक्टर कंसेप्ट प्रॉपर्टी और इंटरसेप्ट मेड बाय द 3 पैरेलल लाइंस, ये तीनों बेसिक कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए विद देयर थ्योरम्स। हमारे अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। सो स्टे ट्यून विद अस। आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट। सो स्टे ट्यून विद अस।